कि वो लोग सत्ता में थे तो इंजन के तरफ थे। हाँ, आप लोग इसलिए आप लोग गार्ड की तरफ थे, हम लोग गार्ड की तरफ थे। यही ना बात हाँ, जी 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 जी। हम लोगों ने गार्ड साहब को मल्यार्पण किया और उन्होंने ड्राइवर को मल्यार्पण किया। 10 कदम आगे उनकी बस चलती थी और एक पीछे से बस चलती थी, ताकि एक भी पैसेंजर उस पर नहीं चढ़े। ये कोई दूसरे लोग नहीं थे, ये सब लोग सत्ताधारी माफिया के लोग थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ आपसे। मैं बरौली एक नगर परिषद है और ये 2 स्टेट हाईवे और एक सेंट्रल हाईवे से जुड़ा हुआ है और 180 गांव इसके अंडर में आता है इस स्टेशन की। अगर आप नींद में सोए हैं तो जग जाइए, वरना जनता आपको ऐसी जगा देगी कि पूरी जिंदगी आपको नींद नहीं आएगी। छपरा थावे रेलखंड पर एक स्टेशन है रतनसराय। इस स्टेशन पर गोमती नगर एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर के एक लंबे समय से कह सकते हैं कि संघर्ष होते रहा है और वह संघर्ष करने वाले कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता होते हैं। आपको बता दें कि आज के दिन भी उस ट्रेन के ठहराव को लेकर के मतलब एक दिवसीय धरना दिया गया था और उससे संबंधित तमाम आला अधिकारियों को यह चिट्ठी भेजा गया है। हमारे हाथ में जो चिट्ठी है इसमें कई तरह की बातें लिखी गई है। यह लिखी गई है कि 1912 के समय में 6 जोड़ी जो ट्रेनें हैं वो यहाँ से चलती थी। इसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा स्टेशन है जहाँ 180 गांव के लोग जो हैं इस स्टेशन का लाभ लेते हैं और भी कई तरह की बातें। बाकी हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष शकील अख्तर जी हैं, उसके बाद हमारे साथ जनाब शमशाद अली जी हैं। तो दोनों लोगों से बात किया जाएगा। बाकी आप फोटो विजुअल तस्वीरों में देख सकते हैं ये तमाम लोग अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस स्टेशन पर आए थे और रेल मंत्री भारत सरकार, उसके बाद से रेलवे बोर्ड रेल भवन नई दिल्ली, उसके बाद डीआरएम मंडल रेल प्रबंधक पूर्व उत्तर रेलवे वाराणसी, उसके बाद से महाप्रबंधक, उसके बाद से प्रखंड विकास पदाधिकारी, उसके बाद से डीएम गोपालगंज, उसके बाद सांसद को, इस तरह से संबंधित तमाम अधिकारियों को यह चिट्ठी भेजा गया है। अब बात किया जाएगा कि इतने कुछ प्रयास करने के बाद कहीं से कोई आश्वासन। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपके जो व्यूअर हैं उन तक ये बात पहुँचे और सरकार तक ये बात पहुँचे कि रतनसराय एक ऐसा स्टेशन है जो सरकार के सारी मापदंड को पूरा करता है, लेकिन फिर भी यहाँ ट्रेन ठहरी नहीं होती है। मैं आपको बता दूं कि बरौली एक नगर परिषद है और ये 2 स्टेट हाईवे और एक सेंट्रल हाईवे से जुड़ा हुआ है और 180 गांव इसके अंडर में आता है इस स्टेशन के। और यहाँ का जहाँ तक रेवेन्यू की बात है तो थावे और पटना के बीच में इकलौता ऐसा स्टेशन है रतनसराय कि जहाँ पौने 17 लाख का रेवेन्यू जी आता है ये। और अभी जो हमारे यहाँ पाटलिपुत्रा यहाँ नहीं रुकती थी, पिछले साल हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया जिसमें आप थे और आपका भी हम लोग शुक्रगुजार हैं कि आप भी उस चीज़ को अपने चैनल के चलाए और सरकार तक बात पहुंची और ट्रेन यहाँ ठहरी। तो ट्रेन ठहरने के बाद काफ़ी लोगों का यहाँ से आराम हुआ। पहले देखते होंगे कि ऑटो रिक्शा 10 खड़ा हुआ करता था, अब जो है आपको 50 की तादाद में ऑटो रिक्शा यहाँ खड़ा होता है। कम से कम 50 लोगों का रोजगार तो मिला कम से कम ट्रेन खड़ी होने से। अब शकील साहब पूरा इस स्टेशन का मापदंड बता दिए, जो प्रक्रियाएं हैं, जो संघर्ष हो रहा है वो बता दिए। हमको अभी जानना है कि इस बात को लेकर के किसी मतलब मंत्री से, किसी अधिकारी से, किसी नेता से कोई आश्वासन मिला है? जहाँ तक हमारे विधायक जी का बात है, ये विधायक जी का अपना इकलौता स्टेशन है जो सारा मापदंड को पूरा करता है, लेकिन विधायक जी को नज़र हमारे स्टेशन पे नहीं है और अभी इलेक्शन बहुत दूर नहीं है। आपके माध्यम से मैं विधायक जी को ये बताना चाहता हूँ कि बरौली की जनता जाग चुकी है। अब जाति धर्म के नाम पे आप बरगला करके वोट नहीं लेंगे। इस बार बरौली की जनता उसी को वोट देगी जो बरौली के विकास की बात करेगा। अब जब विधायक जी को आप शामिल कर ही लिए हैं तो हम उनसे इस पर बात किए थे, उन्होंने कहा कि डीआरएम को, उसके बाद से तमाम लोगों को हमने चिट्ठी लिखा है और जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। और शुरुआत मतलब ट्रेन की ठहरने की शुरुआत इसलिए नहीं हुई कि विधानसभा के लोग वहाँ मांग कर रहे थे, बरौली के लोग यहाँ मांग कर रहे थे, तो रेल मंत्रालय ने यह किया कि एक ट्रेन का ठहराव उस विधानसभा में दे दिया और एक ट्रेन का ठहराव इस विधानसभा में दे दिया। जैसे आपको पता है कि संसद में अगर कोई इशू को उठाया जाता है तो सरकार उसकी निदान करती है। ये अपना पार्लियामेंट में कई बार रतनसराय स्टेशन पर ट्रेन ठहराने की मांग की है, हमको नहीं लगता है कि ऐसा हुआ है। दूसरी बात कि अगर बरौली से उनको इतना एलर्जी है तो फिर बरौली में उनको वोट मांगने के लिए आने का हक भी नहीं है। और ये इस बार ये जनता उनको सबक सिखाएगी कि आपने बरौली को नज़रअंदाज किया तो हम भी आपको नज़रअंदाज करेंगे, ये तय है। अगर इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, इलेक्शन में आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। विधायक जी को अगर मेरी बात अगर उन तक पहुँचे तो अभी भी बहुत देर नहीं हुआ है। अगर अभी से भी ट्रेन नहीं ठहरती है तो उनके लिए ये कंस्टिट्यूएंसी बरौली उनके फेवर में वोट नहीं करने जा रहा है। आपसे अंतिम बात, जब ये सब बात हो गया
तो बरौली के लिए शकील अख्तर साहब के तरफ से क्या क्या चीज़ें मुख्य हैं जो जरूरी हैं, जो विधायक जी को पूरी कर देनी चाहिए अब तक? ये सबसे बड़ी बात है कि एक तो रतन सराय में सारे एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव हो। हाँ। दूसरी चीज़, बरौली में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, बच्चों को यहाँ डिग्री के लिए बहुत दूर जानी पड़ती है, और सरकार का ये सर्कुलर है कि एरिया के हिसाब से डिग्री कॉलेज होना चाहिए, तो यहाँ एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। तीसरा यहाँ हॉस्पिटल है, अब तक इस हॉस्पिटल को रेफरल हॉस्पिटल हो जाना चाहिए। अगर रेफरल हॉस्पिटल अगर हो जाता है तो यहाँ के लोगों के बहुत सारे परेशानियों का सामना करना बंद हो जाएगा। तो ये सब बहुत सारी समस्या है। हमारे यहाँ नगर परिषद है, बिजली का बिल हम देते हैं ज़्यादा, रूम का टैक्स देते हैं, उसके बाद हमारा जो दुकान है उसका टैक्स देते हैं, लेकिन उस हिसाब से नगर में उन लोगों का व्यवस्था सरकार नहीं देती है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो पदाधिकारी हैं उस चीज़ को संज्ञान लें और इस चीज़ पे करें। और ख़ास करके फिर मैं आपको विधायक जी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप नींद में सोए हैं तो जग जाइए, वरना जनता आपको ऐसी जगा देगी कि पूरी ज़िंदगी आपको नींद नहीं आएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं। शमशाद साहब हैं, पूर्व में जिला परिषद का मतलब प्रत्याशी भी रहे हैं। आज प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन किया गया, तो इसका क्या परिणाम होगा? मैं सबसे पहले आपके चैनल को और आपको, आपके साथियों को, आपके सहयोगियों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं। और हमें आशा है कि आज हम लोगों का जो प्रदर्शन है पिछले बार की तरह उससे कहीं ज़्यादा आज का प्रभावशाली प्रदर्शन रहा। और जो प्रशासनिक टीम जो थावे से आई थी उन लोगों के माध्यम से और यहाँ स्टेशन मास्टर के माध्यम से ये आश्वासन हम लोगों को मिला कि पिछले बार का आप लोगों ने का प्रयास सार्थक हुआ। और हालांकि ये सरे किसी दूसरे को गया, लेकिन प्रयास आप लोगों का था, है ना, मेहनत आप लोगों की थी। अच्छा, खुल लेकिन जस्ट किसी दूसरे दल के लोगों को मिला, उन लोगों ने अपना जो समझिए कि अपना हाथ पीला किया, है ना। हम सुनिए आप लोग, चूंकि वो लोग सत्ता में थे तो इंजन के तरफ थे, आप लोग गार्ड की तरफ थे, हम लोग गार्ड की तरफ थे, यही ना बात? जी 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 जी, हम लोगों ने गार्ड साहब को मल्यार्पण किया और उन्होंने ड्राइवर को मल्यार्पण किया। हाँ, तो मतलब अब सार्थक रहा आपका प्रयास? जी जी, प्रयास सार्थक होगा, ऐसा दिखता है। हाँ, आश्वासन मिला है, हमको उम्मीद है, आशा है कि सार्थक होना चाहिए। जी जी। अच्छा, ये अब तक बड़ी ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर नहीं होने का कारण कौन रहा है? दोषी कौन हो सकता है? अब दोषी यहाँ कि जैसे कि हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी ने आपसे वार्ता के क्रम में बताया, सबसे समझिए कि ये सरे कहिए या ये कोताही कहिए, हमारे क्षेत्रीय विधायक के जानिब से ये होना चाहिए, यह हुआ है। ये उनका दायित्व बनता है, यही काम हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, उनका दायित्व बनता है। लेकिन उनके प्रयास के अभाव में, है ना, उनके रुचि के अभाव में अब तक ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको एक लास्ट बात ये बता दूं, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले एक स्टेट बस चला करती थी जो गोपालगंज से रतनसराय बरौली आती थी और बरौली से पटना जाती थी। हाँ। और कुछ माफिया लोग, जो पॉलिटिकल माफिया हम कहेंगे यहाँ, पॉलिटिकल माफिया के लोग क्या किया कि जब वो बस रतनसराय यानी बरौली आती थी तो बरौली आने से मतलब 10 कदम आगे उनकी बस चलती थी और एक पीछे से बस चलती थी, ताकि एक भी पैसेंजर उस पर नहीं चढ़े। ये कोई दूसरे लोग नहीं थे, ये सब लोग सत्ताधारी माफिया के लोग थे। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ आपसे मैं। और वो बसें लगभग 3 महीना यहाँ चली और 3 महीना में एक भी मतलब क्या कह लें उसको, पैसेंजर उस बस पे नहीं चढ़ा, फिर बंद हो गई। और 3 महीने के बाद वो बस बंद हो गई। हमारे जो लोकल जो विधायक हैं उनको इस बात का इल्म होना चाहिए कि जब हमारी बसें यहाँ हमारे जनता के लिए चलाई जा रही है, उस पर जो लोग उस पर नज़र रखे हुए हैं, जो माफिया उसके पीछे पड़ी है, उसको दूर किया जाए। तो ये सारे लोग जो है माफिया से जुड़े हुए हैं, ये नहीं चाहते हैं कि बरौली के लोगों का विकास हो। और इस वक्त इस इलेक्शन में बरौली की जनता उनसे सवाल जरूर करेगी कि आपने रतनसराय में ट्रेन का ठहराव क्यों नहीं किया? जो बस यहाँ चलती थी, क्या कारण था कि वो बस बंद हुआ? उसका आप हमको जवाब दीजिए। चलिए, खत्म किया जाएगा। और रतनसराय स्टेशन के इतिहास में आप जान लीजिए, 1972 में जो यहाँ के मुख्यमंत्री थे गफूर साहब, उनका पैतृक स्टेशन रहा है। पंकज त्रिपाठी जो कि बॉलीवुड हस्ती हैं, उनका भी पैतृक स्टेशन है। उसके बाद से शक्तिपीठों में नक्टो भवानी का मंदिर है, तो दार्शनिक असर से भी उसका पैतृक स्टेशन है। उसके बाद से मोतिहारी, सिवान, बढ़िया के लोग व्यापार के दृष्टि से बरौली में आते हैं, नगर परिषद क्षेत्र है, तो उस दृष्टि से भी यहाँ पर ट्रेन मतलब ठहरनी चाहिए। रेवेन्यू की बात साहब ने कहा ही, 3 स्टेट और NH मिलाकर के है, उसके भी बात कहा गया। 180 गांव के लोग इस स्टेशन के ट्रेनों से लाभान्वित होते हैं।
उसकी भी बात कही गई। और कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि बड़ी ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर होना चाहिए, वह चाहे कांग्रेस के प्रयास से हो चाहे किसी के प्रयास से हो। ट्रेन ठहरे तो लाभ सभी लोगों को मिलेगा, उसमें कोई ये नहीं होगा कि कांग्रेस के लोग ट्रेन ठहरवा रहे हैं तो लखनऊ जाने के लिए सिर्फ वहीं लोग बैठेंगे। बहरहाल आज प्रदर्शन हुआ है और तमाम अधिकारियों को चिट्ठी दिया गया है। अब देखना बाकी है कि इस पर क्या कुछ आश्वासन मिलता है, क्या कुछ परिणाम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।